क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लड़कियां अपनी उम्र से बहुत बड़ी लगने लगती हैं? चेहरे पर सुस्ती, आंखों में थकान और दिल में एक अजीब सा बोझ। ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको फातिमा की कहानी सुनाती हूँ, जो सिर्फ 27 साल की थी लेकिन देखने में 45 की लगती थी। हमेशा चिड़चिड़ी, थकी हारी और जिंदगी से शिकायत करती। एक दिन उसकी सहेली ने हंसते हुए कहा, फातिमा, तुम तो जवानी में ही बूढ़ी हो गई हो। ये बात फातिमा के दिल में चुभ गई। उसने शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखा। चेहरा बुझा हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे और मुस्कान गायब। उस दिन उसने ठान लिया कि अब जिंदगी बदलेगी। आइए जानते हैं कि वो कौन सी छोटी छोटी आदतें थीं जो फातिमा को वक्त से पहले बूढ़ा बना रही थी। तीसरा बड़ा कारण था गुनाहों को हल्के में लेना। फातिमा से छोटे बड़े गुनाह हो जाते, लेकिन वो कभी तौबा नहीं करती थी। सोचती, इतनी बड़ी बात तो नहीं। उसका दिल भारी और चेहरा बेनूर रहता। एक दिन उसे हदीस याद आई कि हर गुनाह दिल पर काला निशान छोड़ता है। उसने रोज़ाना 100 बार अस्तगफिरुल्लाह कहना शुरू किया। देखते ही देखते दिल में एक अजीब सा सुकून और चेहरे पर नूर उतर आया। फातिमा घंटों मोबाइल पर टिकटॉक और रील्स देखती रहती। आंखें कमज़ोर, सर भारी और जिस्म सुस्त। नबी की हदीस याद आई कि 2 नेमतें हैं जिनमें लोग घाटे में रहते हैं, सेहत और खाली वक्त। उसने दिन का शेड्यूल बनाया, कुरान की तिलावत, किताबें पढ़ना, हल्की वॉक और जिक्र के लिए ख़ास वक्त। फालतू स्क्रोलिंग बंद कर दी। अब उसका वक्त बरकत वाला हो गया। नींद की कमी तो सबसे बड़ी वजह थी। रात भर मोबाइल चलाती और सुबह देर से उठती। आंखों के नीचे काली घेरे और दिन भर सुस्ती। नबी की सुन्नत याद आई कि जल्दी सो और फजर से पहले उठो। जब उसने फजर की नमाज के लिए जल्दी उठना शुरू किया तो चेहरे पर रौनक और दिल में ताजगी आ गई। फातिमा अक्सर पुराने दुखों को बार बार याद करती और खुद को कोसती रहती। इससे उसका मौजूदा लम्हा भी खराब हो जाता। बीते हुए का गम मत करो, क्योंकि वो वापस नहीं आएगा। उसने माजी को अलविदा कहकर आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। आखिर में वो नेगेटिव सहेलियों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती, जो हर बात में बुराई निकालती। धीरे धीरे फातिमा भी वैसी ही हो गई थी। कुरान में पढ़ा, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सदाकीन यानी सच्चे लोगों के साथ रहो। उसने पॉजिटिव, दीनदार सहेलियों का साथ चुना और ज़िंदगी में खुशी लौटाई। कुछ महीनों बाद फातिमा फिर से वही जवान, खुश मिजाज और रोशन चेहरा वाली लड़की बन गई जो वो पहले थी, क्योंकि उसने वो छोटी आदतें छोड़ दी जो उसे अंदर से खोखला कर रही थी। असली हुस्न और जवानी अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने से आती है। जिक्र, शुक्र और नेक अमल करने वाली औरत बुढ़ापे में भी दिल से जवान रहती है। अगर आप भी जल्दी थकान या उदासी महसूस करती हैं तो अपनी आदतों पर नज़र डालें। शायद कोई छोटी सी बात आपका सुकून छीन रही हो। कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सी आदत आप अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहती हैं। और अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हमें सबको हिदायत दे। आमीन।